दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी ये है संडे की सुबह और नाश्ते में बन रही हैं आज मिक्स पकौड़ियाँ। पालक की पकौड़ी है, आलू की है और प्याज की है। थोड़ा सा लेट उठे थे ताकि हफ्ते भर का जो एक सुबह उठने का शेड्यूल है वो चेंज हो जाए, थोड़ा आराम से उठ जाएं, तो लगे कि हाँ भाई आज छुट्टी का आनंद ले लिया। तो 1-1.5 घंटा लेट उठे थे और उसके बाद जुट गई थी मैं नाश्ते में। क्योंकि देर से उठने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि आपके पास कुछ और करने के लिए समय नहीं होता, भूख लगती है बहुत तेज़। पर चलो कोई बात नहीं, छुट्टी का दिन है। अब मैं फटाफट से पालक की पकौड़ियाँ मैंने इसमें बना रही शुरू कर दी थी, इतने वो हो रही हैं। चाय चढ़ा दी है तो चाय में चीनी पत्ती अदरक ये सब डालेंगे और फटाफट से एक घान जो है पकौड़ी का उतरेगा। इधर हमारी चाय रेडी हो जाएगी और उतनी देर में पक जाएगा आलू की पकौड़ियाँ जो हम डालेंगे वो। मेरे हस्बैंड भी किचन में ही खड़े हैं और जो सामान ख़त्म हो गया है वो मैंने अभी सुबह सुबह उनको बता दिया, तो वो इन्होंने नोट कर लिया है। जैसी उनकी सुविधा होगी वो मंगा देंगे। ग्रोसरी का यही प्रोसीजर चलता रहता है कि यहाँ पर थोरोली हम पूरे महीने कुछ मंगाते रहते हैं। पूरे एक साथ सारी ग्रोसरी एक साथ नहीं भरते हैं। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो लाने ले जाने में आसानी रहती है और दूसरी चीज़ जो रीफिलिंग का टाइम एक साथ देना होता है ना कई घंटे का, वो नहीं होता। चलते फिरते अपना डेली में थोड़ा थोड़ा सामान जो ख़त्म होता रहा भरते रहो, तो अपना क्लीनिंग भी चलती रहती है और ग्रोसरी रीफिलिंग भी। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता हो गया रेडी। अब गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय के साथ करेंगे दिन की शुरुआत। इससे पहले ब्लॉग में आगे बढ़े, हम बात करते हैं स्किन केयर की कि मैं कौन सी सनस्क्रीन कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो मैं यूज़ करती हूँ क्योर स्किन। जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं वो जानते हैं क्योर स्किन के बारे में और मैं यूज़ करती हूँ ये भी जानते हैं। लेकिन जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन्हें बता दूँ कि अभी मेरी क्योर स्किन से नई किट आई है ये बन के। इसमें मुझे मिले हैं 4 प्रोडक्ट्स जो मेरी इस टाइम के स्किन के कंडीशन के हिसाब से हैं। क्योर स्किन है क्या, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं। क्योर स्किन एक डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड ऐप है जिसमें आपके स्किन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड स्किन केयर प्रोडक्ट आपको डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ये काम कैसे करती है, आपको ईजिली मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। आपको उस ऐप को इंस्टॉल करना है, फ़ोन नंबर के साथ लॉगिन करना है। आपसे छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो, आपकी एज क्या है, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, आपकी स्किन सेंसिटिव तो नहीं है, आप कोई और दवाई तो नहीं ले रही है। इसके साथ ही आप कौन कौन से स्किन के प्रोडक्ट अभी यूज़ कर रहे हो। आपके स्किन केयर में अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम है स्किन में तो मेन आपका कंसर्न क्या है। इस तरीके के छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपको मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे, आप उसका जवाब दे दीजिए। सारे क्वेश्चंस के जवाब देने के बाद अगला स्टेप होता है आपके चेहरे की स्कैनिंग होगी। आप अपने फ़ोन के कैमरे से अपने घर के कंफर्ट में एक फ़ोटो खींचेंगे अपने फ्रंट फेस की और यहाँ पर साइड फेस की। 2 फोटो क्लिक होते ही आपकी जितनी भी स्किन में प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा और विद इन 5 मिनट्स डॉक्टर आपके लिए कस्टमाइज किट आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब कर देंगे। आपके पास एक कस्टमाइज किट आ जाएगी जो आपको ऑर्डर करनी है। देन आप उसको कर देंगे ऑर्डर। 2-3 दिन में वो आपके पास डिलीवर हो जाती है मैक्सिमम विदाउट एनी डिलीवर चार्जेस। आपको वो किट लगभग 1500 रुपए की, जैसे मेरी पड़ी है लगभग इतने की पड़ेगी। बाकी मेरी किट में मुझे 4 प्रोडक्ट मिले हैं। आपकी स्किन का अलग ट्रीटमेंट होगा, कस्टमाइज किट है तो आपकी किट अलग बनेगी। इसके बाद डॉक्टर से मंथली फॉलोअप भी मिलते हैं। प्रोडक्ट आपको जो रिसीव होंगे वो कब कैसे और किस तरीके से अप्लाई करने हैं स्किन पे वो भी आपको प्रॉपर बताया जाएगा। मंथली फॉलोअप में डॉक्टर आपसे प्रॉपर बात करते हैं। इस बीच में भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही आपको मिलता है एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान जो आपकी स्किन के प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। अगर आप किसी स्किन वाले डॉक्टर के पास जाओ और ये सारे क्वेश्चन आज इतनी डिटेल में पूछ के और इतने कंफर्टेबली आप सोचो कि मैं इनसे ट्रीटमेंट ले लूँ, ना तो 1500 में उन डॉक्टर की फीस ही पूरी होगी, ना ही प्रोडक्ट आएंगे फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 1500 रुपए की किट खरीदने के पैसे देने हैं। बाकी आपको डॉक्टर की कोई फीस नहीं देनी, कंसल्टेशन फ्री है, मंथली फॉलोअप फ्री है, आप उनसे जब चाहे बात कर सकते हैं। क्योर स्किन ऐप के सारे प्रोडक्ट्स डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड हैं, इसलिए सेफ हैं और ट्रस्टवर्दी हैं। तो आज ही हेल्दी स्किन की तरफ अपना एक कदम बढ़ाइए और इंस्टॉल कीजिए क्योर स्किन ऐप। क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही जब आप ऑर्डर करें अपनी कस्टमाइज्ड स्किन केयर किट तो अप्लाई कीजिएगा मेरा कोड सुनीता 100, जिससे आपके जितने भी पैसे बनेंगे उसमें 100 रुपए की आपको छूट मिलेगी। तो आज ही ट्राई कीजिए क्योर स्किन ऐप को और एंजॉय कीजिए हेल्दी स्किन।
नाश्ते के बाद फिर मैं जुट गई थी सफाई में। अभी एक एक करके बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो नहाना धोना शुरू करते हैं, तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि कौन पहले नहाएगा कौन बाद में। बस ये है कि सुबह बाथरूम खाली ना रहे, फटाफट फटाफट जो भी फ्री है नहाने के लिए वो नहाता चला जाए। संडे में थोड़ा शेड्यूल डिस्टर्ब ही रहता है, सभी घरों का रहता है, तो मेरा भी है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर अब सफाई जो है वो संडे स्पेशल चल रही है। बाहर की जितनी भी चीज़ें लगाई हुई हैं उन सबको मैंने डस्टर से अच्छे से साफ़ कर दिया। अभी पिछले 15 दिन पहले तक ना काफ़ी सुख सा था, धूल कम उड़ रही थी, लेकिन अब वापस वही हो गया है कि एक दिन डस्टिंग अगर आपकी मिस हो गई यहाँ की, तो इतनी धूल जम जाती है कि मानो यहाँ पर कब से सफाई नहीं हुई। तो अभी सामने एक आध घर में जो है वो कंस्ट्रक्शन और वाइट वॉश का काम भी चल रहा है, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा धूल आ रही है। लेकिन खैर, जितना हो सक रहा है उतना कर ही देते हैं। अगर छोड़ दिया तो ऑब्वियसली इससे बढ़ेगा ही, घटने वाला तो है नहीं। तो दिन में एक बार तो ढंग से सफाई हो ही जाए, फिर दिन भर साफ रह पाता है तो ठीक है, नहीं रहा तो प्रभु की इच्छा। अब यहाँ पर मैं सारी सूखी सफाई करने के बाद आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो ये पिजियन के मॉप की बहुत क्वेरी आ रही हैं, स्टील वाली इसमें बकेट है। तो ये फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, मैंने लिंक दिया है इसका, अगर आप चाहो तो मंगा लेना। लाइट वेट है, अच्छा है, और स्टील की जो वो है ना इसकी स्ट्रेनर, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो मतलब उससे ज़्यादा बेटर है प्लास्टिक वाले से, तो ये अच्छा है। इसके साथ वाइट मॉप हेड मिलेगा, 2 आपको मिल जाएंगे, और लगभग 1400-1500, वही सेम जैसे अच्छी क्वालिटी का कोई भी लो तो उसी रेंज का ये है। इसके बाद मैंने पूरे घर में लगा दिया था पोछा, और मुझे एडिटिंग का भी काम है, इसलिए सफाई जो है वो डीप क्लीनिंग वाली नहीं है, लेकिन जितने भी सरफेसेस हैं उनको मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया। तो मेरा घर ऐसा हो गया है कि हाँ, साफ़ सुथरा, अगर कोई आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो जहाँ ये बैठेंगे वहाँ पर ये फैलाएंगे थोड़ा बहुत। तो बेडरूम पे अभी बेड के ऊपर 1-2 कपड़े एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, बाकी चीज़ें सब संभल गई हैं। और अब मैं आ गई थी यहाँ पर, ये सब बंद कर दूँगी, लॉन्ड्री करूँगी नहाने के बाद। ये सब साफ़ हो गया है तो पंखे वगैरह बंद कर दूँ, पोछा सूख गया। उसके बाद अब मैं नहा लूँगी, नहा के थोड़ा एडिटिंग, और उसके बाद करूँगी खाने का काम। देन हम जाएंगे कपड़े धोने के लिए। तो अब मैं नहाने के बाद आ गई थी फिर मैं एडिटिंग करने के लिए। जो आपने संडे में ब्लॉग देखा उसमें काफ़ी काम बच गया था, कल मैं जल्दी सो गई थी तो वो मैंने किया, खाना वगैरह खाया, दोपहर का लंच वगैरह मैंने शूट नहीं किया है। और जी फिर मैं आ गई थी, अब ये दोपहर बाद की है, जब मेरे बाल भी ऑलमोस्ट सूख चुके हैं। तो मैं खाना खा के एक्चुअली संडे में आज मैं प्रॉपर सो गई थी, दोपहर में 1.5-2 घंटे की अच्छे से नींद ली है। अब ये शाम के टाइम उठी थी मैं, क्योंकि मैंने कल 2 लोड लगा दिए थे लॉन्ड्री के, तो काफ़ी हद तक कपड़े जो हैं वो ऊपर सूख रहे हैं। अगर मैं अर्ली मॉर्निंग सोचती भी तो शायद उनमें से कुछ एक गीले रह जाते, इसलिए मुझे दोपहर बाद ही कपड़े धोने थे। अदरवाइज़ मैं सफाई के साथ ही लोड का काम यहाँ पर करती रहती हूँ। अब ये शाम का टाइम है, तो मैंने यहाँ पर जो आखिरी लोड मेरा लगना था यहाँ पर, उसके मैं कपड़े सीधे करके लगा रही हूँ यहाँ पर। ये ऐसे कपड़े हैं, इसमें ज़्यादातर वूलन कुर्तियाँ मेरी ही हैं, तो इसमें मैं वूल वाला ही डिटर्जेंट डालूँगी और वूल वाला ही लोड लगाऊँगी। 45 मिनट का है, ना मुझे इसमें हाथ से कुछ घिसना है ना कुछ और है। तो ये वाले कपड़े तो मैं डाल दूँगी मशीन में। साथ में मुझे सॉक्स और कुछ अंडरवियर्स वगैरह वो धोने हैं। टॉवल है, हैंड टाल वगैरह जैसे गंदे हो जाते हैं, कोशिश यही रहती है कि संडे के संडे धुलते रहें, नहीं तो फिर बीच में जब हाथ लगता है मैं तब धो देती हूँ, बेसिन में ही खड़े होके ऐसे ही। यहाँ बाल्टी में भिगो के नहीं धोना होता तो वहीं पर धो देते हैं। अब यहाँ पर ये सारे कपड़ों का लोड लगाने के बाद आज जो मुझे वो हाथ वाले कपड़े हैं जो मैं आपको बता रही हूँ वो धोने हैं। तो लगभग आज आधे घंटे की बजाय 1 घंटा लॉन्ड्री का संडे में रहता ही रहता है, कई बार उससे ऊपर भी हो जाता है। तो ये सारे कपड़े धोने के बाद मेरा काम घर का जो है संडे स्पेशल लगभग ख़त्म हो जाएगा। और इतना काम अगर आप कर लेते हो संडे में, सैटरडे नाइट से शुरू करते हो या फ्राइडे नाइट से शुरू करते हो लॉन्ड्री का, तो आपके बीच के जो 3-4 दिन 5 दिन हैं, अगर आप बिल्कुल भी कपड़े नहीं धोते तो भी आपका काम चल जाता है। लेकिन हाँ, दोनों तरीके के काम करने के बाद सजेस्ट मैं आपको भी यही करूँगी कि एक दिन छोड़ के एक दिन लॉन्ड्री करते रहो, तो वो रूटीन बना रहता है और कपड़े जो हैं वो संभालने का काम थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास उससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला और कोई काम है तो क्या ही कर सकते हैं। फिर तो यही है कि फ्राइडे नाइट से आप धोना शुरू करो, संडे तक आपके सारे कपड़े निपट जाएंगे। अब ये सूट जो है इसमें एम्ब्रॉयडरी है आगे की तरफ, और थोड़ी सी चौड़ी स्लीव्स हैं, पाकिस्तानी पैटर्न में बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको मोड़ लिया। और उसके बाद फिर मैंने हाथ से कपड़े धोने जो हैं वो शुरू किए। तो मशीन अपना काम कर रही है
और मैं अपना काम कर रही हूँ। इसी तरीके से सारे निपट जाएंगे। लगभग पौना घंटा ये लोड है और लगभग आधा घंटा मुझे इसमें देना पड़ेगा। आधे घंटे के करीब ये सारे जो हैं धुल गए थे। उसके बाद जो कपड़े मैंने अभी ये ड्रायर में नहीं चलाए हैं ना, ये अंदर सुखाऊंगी तो इनमें पानी भी टपक सकता है और सूखेंगे भी देर में। तो ये 4-5 कपड़े ऐसे हैं जो नीचे जो वॉशिंग एरिया में तार बांधा हुआ है ना, वहाँ पर नहीं आए, तो मैंने इनको लाके छत पे फैला दिया है। अभी जब भी रात को सोने जाएंगे तो हम लोग इनको उतार के अंदर डाल लेंगे, तब तक इनका पानी निचोड़ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं सूरज डूबने के बाद ही इनमें फर्टिलाइज़र वगैरह जो है पौधों में डालते हैं, तो इसलिए ये आ गए थे ऊपर। अभी इनका ऑफिस का काम नहीं है तो ये आज शाम को घर पे ही हैं। और इसके बाद इन्होंने गुड़हल का ये जो पौधा है इसके रिपोर्टिंग करने का सोचा, तो मैं इसे निकाल लिया इन्होंने गमले से बाहर। और अब इसकी जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं ये उखाड़ के थोड़ी सी, क्योंकि ये ना गमले के बिल्कुल पार निकल गई थी, तो जब इसमें पानी डाल रहे थे तो सारा पानी बाहर निकल जा रहा था, तो पौधा जो है वो सही से ग्रो नहीं कर पा रहा था। अब ये देखो आधी से ज़्यादा इसकी जड़ें एक्स्ट्रा जो थी वो काट दी और ये दुल्हन की तरह इंतज़ार में बैठी हुई है, जैसे पार्लर में लड़कियां बैठी रहती हैं ना कि मेरा नंबर आएगा तो मैं सजूंगी, इसके श्रृंगार की तैयारी हो रही है। अब ये है एंटी फंगल पाउडर। तो गमले में थोड़ी सी ताज़ी मिट्टी अलग से डाली है, उसके ऊपर एंटी फंगल पाउडर डाला है और इसके ऊपर अब इस गमले के जो हमारा हिस्सा है, ये जड़ें जो बची हैं इसको रखेंगे। तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है प्लांटेशन की या गार्डनिंग की, ये मेरे हस्बैंड ही करते हैं ज़्यादातर, मैं नहीं करती। लेकिन हाँ, जब करते हैं और अगर मैं अवेलेबल हूँ उस टाइम घर पे तो मैं पूछती रहती हूँ और जहाँ मदद की ज़रूरत होती है वो कर देती हूँ। इसके बाद बारी आती है फर्टिलाइज़र की। ये इन्होंने बनाया हुआ है सरसों की खली, ये शायद इन्होंने मुझे बताया था। और इसको 2 मुट्ठी खली 2 लीटर पानी में भिगो के रखनी है फर्मेंटेड होने के लिए, लगभग 8 से 10 दिन के लिए। इसके ऊपर इन्होंने नारियल की जटा का ढक्कन लगाया हुआ था, सादा ढक्कन भी लगाया ताकि थोड़ी सी हवा जाती रहे। अब इसमें जब ये हमारा फर्मेंटेड बन जाएगा ना घोल, इसमें 10 गुना लगभग पानी डालना है, यानी 1 मग्गा हमने उसमें से लिया सोल्यूशन और इसमें 10 मग्गे पानी डाला, डाइल्यूट हो गया। उसके बाद ये नेचुरल ही है मतलब फर्टिलाइज़र, तो ये हर तरीके के पौधों में हम डाल सकते हैं, किसी भी पौधे में इसका प्रिवेंशन नहीं है कि इसको नहीं डालना है। तो ये यहाँ पर बोगनविलिया की जो बेल है वो पूरी नई पत्ते आने लगे हैं, सारे ही पौधों में नए पत्ते और फूल आने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बीच में बज गया था मशीन का अलार्म, तो मैं फिर अपने हस्बैंड को ऊपर ही छोड़ के फिर मैं नीचे आ गई, फटाफट ये कपड़े सुखाऊंगी। अभी मशीन का ढक्कन खुला छोड़ के जा रही हूँ, फिर आके बंद करूँगी। लेकिन कल जो मैंने रात तक 2 लोड लगाए हैं, अभी वो कपड़े सूख रहे हैं, तो पहले मुझे उन्हें उतारना पड़ेगा। उसमें से एक स्वेटर आराध्या का ये नहीं सूखा, बाकी सारे कपड़े जो हैं वो सूख गए। अब जितने भी वूलन्स हैं उनको मैं ऊपर वाले कमरे में रखती हूँ, तो वहाँ पर लेके जाऊँगी इन्हें और इन्हें रख दूँगी यहीं पर। जब मैं रात को सोऊंगी तब सोने से पहले इनको तय करके रखूँगी। तो अच्छा खासा पहाड़ समझिए लॉन्ड्री बास्केट से तो हट गया है, लेकिन अब तय करने का आखिरी काम अभी बच गया है इसके बाद भी। तो अभी मैंने सारे कपड़े उतारे और उनको मैं अंदर ले जाने की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर के इनके 3-4 ही दिन रह गए हैं, तो सारा कोर्स रिवाइज करने वाली प्रक्रिया चल रही है कि एक एक दिन में पूरी कॉपी जो जितना भी सिलेबस है वो सुनाने वाला। तो एक कहीं ना कहीं बिजीनेस वहाँ पर दिमाग की और शरीर की दोनों ही तरफ से चल रही है। बहुत ज़्यादा मैं सिर पे इनके बैठ नहीं रही हूँ कि मेरे सामने ही करो, लेकिन लगातार टोकना और ये ध्यान रखना कि हाँ एग्जैक्टली सुना रही है या नहीं, ये एक प्रोसीजर एक्स्ट्रा चल रहा है जो रेगुलर डेज से अलग है। खैर ये तो हर पेपर का है, हर एग्ज़ाम में यही होता है, धीरे धीरे आदत भी पड़ गई। बात करती हूँ इस सूट की जो मैंने पहन रखा है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, ये रिसेंट अभी जो हॉल वीडियो किया था उसमें मंगाए थे ना सूट, उसमें का है। और देखो कितना सुंदर लग रहा है पहनने में। तो यहाँ मैंने ना इसको इनर के साथ पहना हुआ है क्योंकि ये तो कॉटन का है, अभी बिल्कुल एक कॉटन वाला तो मौसम हुआ नहीं, लेकिन हल्का सा एक इनर डाला हुआ है अंदर और ये पहन रखा है। इतना सुंदर ये लग रहा है कि मतलब बढ़िया लगा, पैसे वसूल। 400 कुछ रुपए का ये था, अच्छा लगा। अब इसको करके मैंने मशीन कर दी बंद, सारे कपड़े धुल गए सूख गए। अब मैं इसे बंद करके जा रही हूँ, यहाँ मेरा हो गया काम ख़त्म। अब मैं करती हूँ थोड़ा सा वीडियो का काम और थोड़ा सा अपना पर्सनल टाइम। नेल्स की शेप मैंने जब मैं बाल सुखाने के लिए ऊपर की तरफ थोड़ी देर गई थी, बैठी थी सोने से पहले, तो मैंने नेल्स की शेप वगैरह वहाँ पर छत पर ही बैठ कर ठीक कर ली थी। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ नेल पेंट।
तो कई बार आप लोग पूछते हो ना कि मैं सारा काम घर का खुद करती हूँ, उसके बाद भी मेरे नेल्स और नेल पेंट बनी कैसे रहती है। तो नेल्स की तो देखो आदत पड़ गई, जब मैं 10th क्लास में थी ना तब से मैंने बढ़ाने शुरू किए थे, और जब बच्चे बिल्कुल छोटे थे, जब मैंने 1.5-2 साल काटे, अदरवाइज़ नेल्स मेरे बड़े ही हैं, तो एक हैबिट सी हो जाती है उनके साथ काम करने की, यही एक रीज़न है। बाकी नेल पेंट जो रुकती है उसका मेन देखो यही है, एक कोट लगा लिया, उसके बाद उसको प्रॉपर सूखने दो। तो अक्सर या तो मैं रात के टाइम लगाती हूँ जब मैं फ्री हूँ, एडिटिंग चल रही है, लगा लिया एक बार, फिर सूखता रहा, फिर दोबारा लगा लिया। अब एक कोट जब प्रॉपर सूख जाए तब दूसरा लगाओ, फिर उसको बढ़िया से सुखा लो, फिर तीसरा लगाओ। और ज़्यादा मजबूती चाहिए, ऊपर एक टॉप कोट लगा लो, तो आपकी नेल पेंट भी 6 दिन 5 दिन बिल्कुल बढ़िया बनी रहेगी, अगर आप घर का सारा काम भी करते हो। और अगर आपके यहाँ मेड लगी हुई है, आपका पानी में काम कम होता है, तब तो क्या ही कहने, फिर तो आपकी वो पूरे हफ्ते चल जाएगी। अब मैं नेल पेंट सुखाते ही आ गई थी किचन में, ताकि समय से डिनर बन जाए, क्योंकि उसके बाद मुझे आओ बहन बातें करे वाली वीडियो भी शूट करनी है। सारी चीज़ें एक के पीछे एक शेड्यूल्ड रहती हैं, समय पे निपटती रहती हैं, तो सब काम सिस्टम से चलता रहता है। अगर एक भी काम या 2 काम इधर उधर हो जाएं मूड या मन या तबीयत के चलते, तो आगे के कई काम डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर सेलेक्टिव होना पड़ता है कि क्या करें और क्या छोड़ दें। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर पालक आलू। तो इतने में नेल पेंट लगा रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने वो जो पालक है वो चॉप कर दी थी, आलू चॉप कर दिए थे, टमाटर प्याज और हरी मिर्च मैंने आके चॉप कर ली। तो यहाँ पर ये मैंने तेल में प्याज भूनी है और हरी मिर्च भूनी है, उसके बाद पालक और आलू कटे हुए धुले हुए रखे हुए हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए। तो अभी पालक जो है वो थोड़ी ज़्यादा सी इसमें दिख रही है, जैसे जैसे पकेगी पानी छोड़ेगी तो ये पिचक जाती है, इसीलिए इसमें मतलब ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। हल्दी मैंने डाल दी थी तेल में, और ऊपर से मसाले डाल रही हूँ इसमें, धनिया, नमक, मिर्च और किचन किंग। यूजुअली वैसे आप इसको मेथी आलू की तरह भी अगर बनाओगे तो भी बन जाएगी, लेकिन इसको अगर टमाटर डाल के बनाओ तो ये सारे मसाले डाल दें तो ज़्यादा मतलब मुझे फ्लेवर अच्छा आता है। बाकी सबका अपना अपना तरीका है। यहाँ बन रहा है खाना और उधर पढ़ रहे हैं बच्चे। Answer in detail. How does the atmosphere surrounding the earth protect us? The earth is अब मैंने गूंथ लिया था इतनी देर में आटा, और वहाँ पर चौकी बेलना लगा दिया है। इतनी देर में हमारी जो पालक की सब्ज़ी थी उसमें काफ़ी पानी देखो इसमें आ गया है। आलू अभी आधे गले हैं, इसको फिर एक बार ढक दूँगी और गैस कर दूँगी तेज़। तो अब पानी फटाफट से इसका ख़त्म हो जाएगा और आलू में भी जो कसर है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन इतना टाइम इसमें लगेगा, इतने में मेरी रोटियां सिक जाएंगी। तो मैंने एक तवे पर उधर में मतलब एक गैस जला के रोटी सेकनी शुरू कर दी थी। तो रोटियां मैं इसमें कैसरोल में रख दूँगी और इधर सब्ज़ी रेडी होगी, इधर रोटी रेडी हो जाएंगी, तो मेरा काम दोनों तरफ फटाफट चलता रहेगा। अब मैंने 2-4 रोटियां ही सेकी थी, अभी पूरी सिकी नहीं है। इतने में इसका पानी काफ़ी कम हो गया है, तो इसमें बीच में ऐसे स्पेस करके टमाटर डाल दिया। और चाहो तो अगर टमाटर पे थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हो इस टाइम पे, लेकिन उस हिसाब से शुरू में जो नमक डाला था वहाँ पर आपको थोड़ा हिसाब लगाना पड़ेगा कि कम डले। अब टमाटर डालने के बाद 5 मिनट के अंदर टमाटर जो है वो गल जाता है अच्छे से, और उसके बाद सारी सब्ज़ी मिक्स कर दी। अब ढक्कन नहीं लगाना है, खुले में ही इसको भूननी है, तो इसका मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जो बह रहा था वो वाला, बस सब्ज़ी लुटपुटी सी रह जाएगी। और बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी लगती है, फटाफट से बन जाती है, गलने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं, बस जो आलू में लगेगा। पालक बहुत जल्दी इसमें हो जाती है। और आज चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का मैच, मेरे हस्बैंड देख रहे थे तो टीवी में भी वही लगा रखा है, अदरवाइज़ वो फ़ोन में देख रहे थे। तो ये लोग देख रहे हैं मैच को, बच्चों को तो कुछ खास समझ में आ नहीं रहा मैच, तो वो अपना खाना पीना खा के अंदर जाएंगी, अपने सोने की तैयारी करेंगी। और मैं बैठ गई थी यहाँ पर, खाना खा चुकी हूँ मैं भी, लेकिन बर्तन वगैरह नहीं करे हैं, मैं बैठ गई थी यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए। अब आओ बहन बातें करें में जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनको मैं हाथ के हाथ यहीं पर पढ़ती हूँ और साथ के साथ ही जवाब देती हूँ। पहले मुझे उनको एक आध बार मैं देखने की कोशिश किया करती थी कि पहले एक बार पढ़ लूँ, कितनी बार मैं पहले तो शुरू में स्क्रीनशॉट लिया करती थी तो टाइम और ज़्यादा लगता था, लेकिन अब तो सच में जैसा इस चैनल का नाम है आओ बहन बातें करें, ये वैसा ही हो गया है। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे मैं अपने दोस्तों से बातें करने के लिए बैठी हूँ। तो मैं डायरेक्ट वहीं पर फ़ोन खोल के और कमेंट्स पढ़ती हूँ और हाथ के हाथ ही रिप्लाई कर देती हूँ।
लगभग 1 से 1.5 घंटा मुझे लग गया था वीडियो शूट करने में। उसके बाद अब मैं आई हूँ तो बच्चे जो हैं वो सोने के लिए जा चुके हैं, लाइट्स वगैरह उनकी ऑफ़ कर दी और अब मैं फटाफट से करूँगी किचन क्लीन, क्योंकि रोज़ से आधा घंटा आज लेट चल रहा है मेरा काम। या तो लॉन्ड्री में जो आधा घंटा दिया है समझिए वो है या कुछ है, लेकिन कई लोग कहते हैं ना कि इतना फिक्स मिनट टू मिनट टाइम टेबल पॉसिबल नहीं होता करना। जब आप करने लगते हो ना तो आपका पॉसिबल हो जाता है, और इधर आप आधा घंटा किसी काम में एक्स्ट्रा दोगे, उधर आपका आधा घंटा एक्स्ट्रा आपको साफ नज़र आएगा कि हाँ यहाँ पर इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ पर मैंने दे दिया। तो जो आज लॉन्ड्री में आधा घंटा गया है ना, वो सेम चीज़ मेरी यहाँ तक आगे तक, मतलब रात की किचन क्लीनिंग भी मेरी हर हाल में मैं कोशिश करती हूँ कि 9:30 से 10 के बीच में, मतलब 10 बजे तक तो अगले दिन की प्रिपरेशन भी हो जाती है कि मुझे क्या पहनना है या कुछ भी, या जो लॉबी वगैरह संगवाने वाला काम होता है वो। लेकिन आज आधा घंटा लेट चल रहा है तो अभी वो सब काम मेरा बच रहा है। अब करूँगी भी नहीं क्योंकि दिन में काफ़ी लेट सफाई जो हुई है वो सारी हुई पड़ी है, थोड़ी बहुत ही चीज़ें इधर उधर हैं। बाकी स्किन केयर है वो रात को सोने से पहले करूँगी, लेकिन करूँगी उससे पहले एडिटिंग। तो अब ये बर्तन वगैरह तो धुलने हैं, जितने भी मैंने चौकी बिलना वगैरह हाथ के हाथ ही रोटी जिस टाइम सेकी थी तभी धो के रख दिए थे, उन सबको मैंने वापस जगह पर रख दिया। अब ये खाए पिए बर्तन और कढ़ाई रह गई है, इसको फटाफट से धो दूँगी। बर्तन धोते टाइम मुझे, अब जब से मिसेज़ मूवी देखी है मैंने 2-3 दिन हो गए, तब से मेरे को बार-बार याद आता है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो सिंक का जो सीन था, उनकी सिंक टपकती क्यों थी? पाइप की दिक्कत थी या वो जो बार-बार पानी भर जाता था उनके, तो वो क्यों भरता था? कभी ध्यान, मतलब मेरा बार-बार वहाँ देखने में ध्यान जा रहा था कि पहले बर्तनों में से जूठन हटा के उसको अलग क्यों नहीं करा जा रहा? उस पे सीधे साबुन वाला जूना लेके सीधे मतलब धो रहे हैं, उसी में धो रहे हैं, उसी में ही जूठन गिर रही है, तो ऑब्वियसली नाली चौक होगी ही होगी। तो एक कॉमन सेंस क्यों नहीं लगाई जा रही थी? यानी कि बर्तन मांजना भी मतलब आते-आते आता है शायद सिंक में खड़े होके। तो अगर आप सारी जूठन पहले एक बार हटा के अलग कर लें, डस्टबिन में डालने के लिए या जिस भी बैग में आपको फेंकनी है, और उसके बाद जो स्ट्रेनर है उसको भी झाड़ दें, फिर आप अपना आराम से बर्तन धोएं, तो क्यों तो उसमें पानी भरेगा और क्यों ही वो, मतलब कहीं पे भी लीकेज या इस तरीके की कोई समस्या जल्दी से होगी। तो अब ये कॉमन सी, मतलब मुझे अब बात याद आई तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अभी सारे बर्तन धोने के बाद फिर सिंक को अच्छे से धो लिया, और जिस स्लैब को जिस कपड़े से पोंछती हूँ पिंक वाले से वो, प्लस रसोई का कोई भी एक कपड़ा डेली अपना साबुन लगा के धोना का रूटीन मैंने बनाया हुआ है। और बहुत से लोग कमेंट में तारीफ़ कर रहे हैं उस चीज़ की कि उन्होंने भी ये हैबिट अपनाई किचन की रात को क्लीनिंग करके सोने की, और उनके घर में जो बच्चों को बार बार इन्फेक्शन होता था पेट का, बच्चे बीमार होते थे, या फिर कीड़े मकोड़े कॉकरोच, इन सब से उन्हें वास्तव में निजात मिल गई। तो जो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये छोटा सा स्टेप कि रात को सोने से पहले किचन अच्छे से क्लीन कर दो, उस पर कोई फूड पार्टिकल ना हो, और सारी स्लैब साफ़ करने के बाद जो कपड़ा जिससे साफ़ करा है उसको भी हाथ के हाथ साबुन से धो के रख दो, ताकि वो साबुन ना आप आसानी के लिए वहीं पर रख लो, तो कोई बड़ा काम नहीं है, 5 मिनट लगते हैं। इसके बाद मैंने ये जो ग्लास वाला वाइपर एक छोटा लिया ना, ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है किचन में। जैसे कई बार पानी भी गिर जाता है और उसमें कूड़ा भी रहता है, तो उसमें झाड़ू लग नहीं पाती और पोछा लगाना भी मैसी हो जाता है। तो पहले वाइपर से ही सारा कूड़ा मैं समेट देती हूँ, उसके बाद फटाफट से लग जाता है पोछा। तो यहाँ फ्लोर भी क्लीन हो गया, तो कोई कीड़े मकोड़े या किसी भी चीज़ का आपके घर, मतलब रसोई में गंदगी का नामो निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल आराम से साफ़ सुथरी रसोई आपको सुबह मिलेगी। अब मैं जाऊँगी एडिटिंग करने, और साथ ही ब्लॉग कर रही हूँ ख़त्म। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।